द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया एंड इनफैक्ट इन द वर्ल्ड इज डिजिटल रेवोल्यूशन, और इस डिजिटल रेवोल्यूशन को सपोर्ट करता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको कहा जाता है डेटा सेंटर। सो मैं सीए राहुल जैन आज आपसे इस डेटा सेंटर सेक्टर के बारे में बात करूंगा। आपको समझाऊंगा कि डेटा सेंटर क्या होता है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है और कौन सी ऐसी वो लिस्टेड कंपनीज हैं जो स्पेसिफिकली फोकस कर रही है डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, सबसे पहले समझते हैं कि डेटा सेंटर क्या होता है। डेटा सेंटर एक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहां पे एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड फैसिलिटी होती है, बिग कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स होता है, एक नेटवर्क का प्रॉपर एक गियर होता है जहां पे आपका जो भी डेटा है वो सेव करा जाता है और वो 24/7 वर्क करते हैं ताकि आपको डेटा लॉस ना हो। तो अगर आप देखें कि कई बार ऐसे होता है कि आउटरीच आता है कि व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा, फेसबुक काम नहीं कर रहा या इंस्टा काम नहीं कर रहा, तो वहां पे जब डेटा सेंटर्स में जहां पे ये डेटा स्टोर्स होता है वहां पे अगर कुछ इशू आता है तो उसकी वजह से आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो काम नहीं करती हैं। सो दैट मींस डेटा सेंटर एक्चुअली में एक बैकबोन है डिजिटल रेवोल्यूशन का, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इंडियन गवर्नमेंट भी उस सेक्टर पे फोकस कर रही है। अब उनकी क्या पॉलिसीज हैं इंडियन गवर्नमेंट की वो समझते हैं। पहली पॉलिसी, गवर्नमेंट लाइकली है कि 20 साल के लिए टैक्स एग्जेम्पशन दी जाए। दैट मींस जीरो कॉर्पोरेट टैक्स उन कंपनीज को जो डेटा सेंटर को ऑपरेट कर रही है, उन कंपनीज को जो डेटा सेंटर को बना रही है, डेवलपर्स को। लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ कंडीशंस उसमें रखी जाएंगी कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो कंडीशंस के बेसिस पे आपको टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाएगा, राइट। सेकंड क्या है, जीएसटी में उनको बेनिफिट दिया जाएगा कि कुछ जीएसटी में लॉज हैं कि आपको कुछ कंस्ट्रक्शन का जो आप कॉस्ट इंकर करते हैं उसके अगेंस्ट जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता है। तो क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वो कॉस्ट में बैठ जाता है कंपनी की, जहां पे जीएसटी की वो जो कॉस्ट बन रही है उसका बेनिफिट दे दिया जाएगा डेवलपर्स को और ऑपरेटर्स को। तो ये भी एक बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट। थर्ड बेनिफिट क्या है कि चीपर लोन्स अरेंज करे जा रहे हैं डेटा सेंटर और डेटा ऑपरेटर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए, और लॉन्ग टर्म टेन्योर के साथ साथ अगर कोई डेवलपर या ऑपरेटर डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस भी बनाई जाएगी जहां पे उनको सारे लाइसेंसेस एक साथ वन टाइम में ही मिल जाए। और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही फोकस नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है। वो भी उनको एक रेड कारपेट दे रही है कि आइए आप हमारी स्टेट में इन्वेस्ट कीजिए और आपको हम जल्द से जल्द सारे अप्रूवल दे दिए जाएंगे। उसका एक रीसेंट एग्जांपल है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में डेडिकेटेड एक डेस्क बना है जहां पे डेटा सेंटर पे बात हो रही है इन्वेस्टमेंट के लिए और अप्रूवल दिए जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं वो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो एक्चुअली इन डेटा सेंटर सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही है। तो ये सब नोन नेम है, ऐसे कुछ अलग से नेम नहीं है। पहला है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल की एक सब्सिडरी है नेक्स्ट्रा। भारती एयरटेल ने अभी रिसेंटली गूगल के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है जो एक प्रॉपर एआई डेटा सेंटर्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं इन विशाखापट्टनम। तो ये वो डेटा सेंटर ऑपरेटर हैं। सिमिलरली अदानी की एक सब्सिडरी अदानी कोनेक्स, वो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रही है गूगल के साथ और इन्वेस्टमेंट कर रही है इन विशाखापट्टनम। और टोटल इन्वेस्टमेंट का एस्टीमेट अराउंड $15 बिलियन। अब जब एयरटेल कर रहा है, अदानी कर रहा है, तो रिलायंस कैसे पीछे रह जाए। रिलायंस भी अपनी एंटिटी के साथ जियो डेटा सेंटर सेटअप कर रहे हैं जामनगर में। ये तीनों कंपनीज लार्ज कैप हैं और ये हैं डेटा सेंटर ऑपरेटर जो बेसिकली पूरा डेटा सेंटर को ऑपरेट करेंगे, पूरी फैसिलिटी को ऑपरेट करेंगे। लेकिन डेटा सेंटर्स को डेवलप कौन करेगा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएगा कौन, क्योंकि एयरटेल के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है कि वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर सके। तो ऐसी वो कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है जिनको डायरेक्ट इसका बेनिफिट होगा इस इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के, डेटा सेंटर बनाने के उन्हीं को मिलेंगे। तो सबसे बड़ी कंपनी एक निकल के आई है ब्लैक बॉक्स लिमिटेड, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 20 साल पुरानी कंपनी है। इस कंपनी के बारे में पढ़े, मैंने खुद पढ़ा तो मैं खुद हैरान हो गया कि ये कंपनी पिछले 2-3 महीने से लगातार अच्छा ग्रोथ दिखा रही है अपने प्राइस में, बिकॉज उनकी एक एक्सपर्टीज है डिजाइनिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सेटअप करने के लिए पूरा डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को। तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा बेनिफिट तो इस कंपनी को होने वाला है, जो इनफैक्ट जितनी भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिल सकते हैं ब्लैक बॉक्स लिमिटेड को। आप प्लीज देखें इस कंपनी के बारे में, फंडामेंटल्स पढ़ें, टेक्निकल्स देखें और तब अपने एक कॉल लें। साथ साथ 2 ऐसी कंपनीज हैं, एक है HFCL और एक है STL टेक। ये भी डेटा सेंटर डेवलपर्स में काउंट होती है। तो मैंने आपको तीन कंपनीज बताई हैं। इन कंपनीज के बारे में पढ़ें, अपनी रिसर्च करें, एंड आई एम श्योर डेटा सेंटर के जो इंसेंटिव्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, वो इन्हीं कंपनीज को फायदा होने के चांसेस हैं। और सिर्फ यही कंपनीज नहीं, ऐसे बहुत सारी इकोसिस्टम में कंपनीज बैठी हैं जो कुछ ना कुछ डेटा सेंटर से रिलेटेड काम कर रही हैं। तो आप भी अपनी रिसर्च कीजिए, कमेंट्स में शेयर करें कि आपको कौन सी कंपनी लगती है जिसको फायदा हो सकता है और अपने पोर्टफोलियो में रखें। हर वीडियोस के कमेंट्स में मैं
डिस्कशन करता हूँ, कुछ आपसे मैं सीखता हूँ, कुछ आप मुझसे सीखते हैं, तो हम एक शेयरिंग करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं। तो हमारा पर्पस ये रहता है, हम कुछ इंड्यूस या इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, हम बस नॉलेज शेयर करते हैं ताकि आपको एक नॉलेज मिल सके, अपस्किल मिल सके, उस नॉलेज को यूज करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकें। सो आई एम श्योर ये भी नॉलेज आपको बेनिफिट रही हो। सो दिस इज सीए राहुल जैन साइनिंग ऑफ।